तो फिर एक बार सदमा चैप्टर की बौछार के बाद हम वापस से आ चुके हैं अपने उसी काम धंधे पर, जहाँ पर रिसेंट चैप्टर की काफी सारी डिटेलिंग वाली बात और कभी ना सही होने वाला फ्यूचर प्रेडिक्शन का रोस्ट लेकर। तो एज ऑलवेज वीडियो को लाइक की चमकान दे दो और अगर नए हो तो सब्सक्राइब का भी बटन दबा दो ताकि आपको नोटिफिकेशन और मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। 522 वाले लुकिज्म के इस चैप्टर के बारे में हम सबको एक चीज अच्छे से पता थी कि यहाँ पर काफी तगड़े लेवल की बगावत होने वाली है, जो कि हुई भी, लेकिन वो प्लान सक्सेसफुल होता उससे पहले टोरा ओनी ने कच्चा पहनकर उस पे मूत दिया। और वही क्या ही मुता है, मतलब सारी फाइट और सारा एक्शन पैसा वसूल था। जहाँ पर बात करें कुछ डिटेल्स की तो शीगेन ने फाइट के दौरान खुद ये एडमिट भी किया कि तुम साले तुच्छे लोग मेरी दुश्मनी के लेवल के नहीं हो, वो कोई और है जो कि कोरिया में है। यानी कि यहाँ पर सीधा सीधा गैप्योंग किम को फोरशैडो किया गया है। और इससे आगे बढ़ के गन पार्क की झूठी माँ ने उसको ये भी बताया है कि तेरा बाप इतना महान था कि गैप्योंग किम की फीस्ट से अकेला ही भिड़ गया था। हो सकता है ये बात सच हो, लेकिन यार गैप्योंग किम ने भी कच्ची गोटियां नहीं खेली है। उनके गोटों का कमाल हम अब भी लुकिज्म में देख सकते हैं। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर प्री जनरेशन वाले गैंगस्टर्स ने काफी अच्छे से टोरा ओनी का सामना भी किया होगा। और अगर ये पूरी फाइट हमें फ्यूचर में देखने को मिल जाती है तो भाई साहब मजे आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पर और एक डिटेल में बताना चाहूंगा जो शायद से काफी सारे लोगों ने नोटिस किया होगा, लेकिन काफी कुछ लोगों ने नोटिस ना भी किया हो। तो इस चैप्टर में जहाँ पर गन पार्क अपनी सारी लड़ाई खत्म कर चुका होता है, वहाँ पर पीछे से उसके बाप की एंट्री होती है। और यहाँ पर शीगेन बाथरूम से डायरेक्टली ऐसे ही नहीं आ गया, बल्कि वो यहाँ पर यामाजाकी की ट्रेडिशनल काली धोती पहन कर आया है। और यार ऐसा तो कौन सा सदमा है इसको कि ये अपने बच्चे को ही नहीं पहचान पा रहा। साला खुद तो सदमे में है और ऊपर से अपने बेटे को भी उसी सदमे में ढकेल रहा है। यानी कि इसे प्रेसिडेंट ऑफ यामाजाकी नहीं बल्कि प्रेसिडेंट ऑफ सदमा गैंग होना चाहिए था। और इसके बाद अगर बात करें उसके भाई शिंटारो की, तो इस कैरेक्टर की मिस्ट्री और हाइप धीरे धीरे बढ़ रही है। जहाँ पर ये 3 बगावती जंडू फेल होने के बाद उसे यही कह रहे थे कि ये बात तू भी अच्छे से जानता है कि शीगेन प्रेसिडेंट बनने के लायक नहीं है, जिस पर वो हाँ भी कहता है और फिर अपना ज्ञान पेलते हुए अपना काम कर देता है। उसके लिए रूल्स काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, मतलब बेसिकली शिंटारो के हिसाब से हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। और सबसे तगड़ा खुलासा कौन कौन बोल रहा था मेरे कमेंट सेक्शन में कि ये शक्ति कपूर गो किम का मास्टर होगा। ये बुड्ढा और मेरा मास्टर अजी मेरा घंटा, यानी कि जून को यहाँ पर होता तो उसका ये रिएक्शन पक्का था। और यहाँ पर सबसे खतरनाक बात कौन सी है पता है कि शीगेन के खिलाफ इतने सारे बंदों के अलावा इस बगावत वाले मेन 3 अपोनेंट थे, जिसमें से एक तो भाई पूरा घाघरो चोली वाला आर्मर पहनकर आया था और दूसरा हट्टा कट्टा टकलू बॉडी बिल्डर था जिसके मुक्के पे सोने की चेन लगी हुई थी जिसे वो एक ब्रास नकल की तरह यूज करता था। और आखिर में होता है हमारा शक्ति कपूर जो अपने आप को तलवार वाला पिशाच कहता है। और क्या ही इज्जत रह जाएगी इन लोगों की यार। एक तो अच्छा हुआ शिंटारो ने इनको मार दिया। अब आप लोग ही सोच कर देखो कि इतने 3 पावरफुल वेपन से लेस बंदे और इनको बस एक लंगोटी वाले बंदे ने पेल दिया। और इसी पर से हमें यहाँ पर एक चीज साबित होती हुई दिखती है कि हमारा टोरा ओनी सदमे में आने के बाद भले ही सदमा ओनी बन गया हो, लेकिन इसके बावजूद भी इसकी पावर काफी ज्यादा हाई लेवल की है। तो जरा सोच कर देखो कि जब ये अपने प्राइम में बिना किसी सदमे के साथ गैप्योंग किम और उनकी फीस्ट से लड़ा होगा तो वो नजारा आखिर कैसा होगा। I mean, एक ना एक बार तो ऐसा हुआ ही होगा कि गैप्योंग किम के लेजेंडरी गोटे उनके मुंह में आ गए होंगे। लेकिन अगर शीगेन फीस्ट पर भारी पड़ा था तो आखिर गैप्योंग किम ने ऐसा क्या किया कि शीगेन का कान पकड़कर वो उसे सदमे के लेवल पर ले आए। अब यहाँ पर आती है एक फैन थियरी जो फैंस की तरफ से काफी अच्छे से इंटरनेट पर ट्रैवल कर रही है, और वो ये है कि जेक किम की जो माँ है वो किसी न किसी तरीके से यामाजाकी हेड शीगेन की बहन है। I mean, really? क्या ये थियरी सच भी हो सकती है? अगर एक बार को चलो इस बात को मान भी लेते हैं तो इसका मतलब तो ये हुआ कि जेक किम गन की बुआ का लड़का है और शीगेन के पर्सपेक्टिव से गैप्योंग किम उसके लिए एक नंबर के बहन चोर है। चोर बोला मैंने, चोर, ठीक है, ज्यादा मत सोचना, मैंने चोर ही बोला है। लेकिन यार मेरे हिसाब से इस थियरी के सिर्फ 30% चांस है कि ये सच हो सकती है, क्योंकि भाई जिस तरीके का गैप्योंग किम इंसान है ना, उस हिसाब से मुझे नहीं लगता कि उसने इतनी तुच्छी चाल चली होगी कि दुश्मन की बहन को ही पटा लो तो दुश्मन काबू में। लेकिन यार कुछ कह नहीं सकते, हर 2-4 चैप्टर के बाद इसके कुछ नए राज खुलते हैं जहाँ पर इसकी रंगरलियों के किस्से कोरिया की हर गली से बाहर आ जाते हैं। और इस बात से हमें इतना तो पता चलता है कि ये बंदा अपने लेजेंडरी ब्लड और लेजेंडरी नुन्नू के दम पर कुछ भी कर सकता है। I mean, कुछ भी। और रही बात अगर शीगेन और गन पार्क की, तो मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि शीगेन यहाँ पर मजाक भी कर रहा हो,
क्योंकि आखिरकार वो अपने बेटे से पहली बार ऐसे मिल रहा है। वैसे उसकी शक्ल देखकर ये तो पता चलता है कि इस बंदे ने अब तक की अपनी पूरी जिंदगी में मजाक नाम का शब्द भी सुना होगा। पर अगर असलियत में ये गन पार्क को ऐसा बोल रहा है कि बच्चे आखिर तू है कौन, तो यहाँ पर गन की भी सटक सकती है या फिर उसे भी काफी ज्यादा हाई लेवल का सदमा लग सकता है। लेकिन आप और मेरे जैसे लोगों के लिए गन पार्क की खुशी और इज्जत मायने रखती है, तो हम ये दिल से चाहते हैं कि एटलीस्ट गन के साथ कुछ अच्छा हो जाए। और इसी बात के साथ इस वीडियो को अंत करने से पहले आप सभी मित्रगणों को बताना चाहूंगा कि हफ्ते में 3 दिन अच्छी खासी लाइव स्ट्रीम चलती है अपने चैनल पर, जहां पर लोगों को बिना सुपर चैट के भी शाउट आउट मिल जाते हैं। और इसके साथ साथ काफी सारी बातचीत, मीम मस्ती और साथ में ही लाइव चैप्टर रिव्यू भी होता है। तो अगर देखना चाहते हो तो अभी से सब्सक्राइब कर दो ताकि आप वो मिस ना कर सको। और इसी के साथ मैं मिलूंगा आपको अपनी अगली वीडियो में। तो अपना और अपने आसपास वाले लोगों का ध्यान रखो और डांडिया खेलो। हैप्पी नवरात्रि और बाय बाय।